हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिकी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम दर्पण तक डिस्कस कर लिए थे। हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। हम बताए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अगर गोला में बाहर वाला भाग जो है कलई किया हुआ रहता है और परावर्तन भीतरी सतह से होता है तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है, भीतरी सतह अगर पेंट रहेगा, भीतरी सतह रचित रहता है तो उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अगर आएगा आप लोग को अवतल दर्पण में अंतर लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है एवं परावर्तन भीतरी सतह से होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है और परावर्तन बाहरी सतह से होगा, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। फिर से एक बार, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है एवं परावर्तन भीतरी सतह से होता है, उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है एवं परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब इसमें कुछ टर्म है गोलीय दर्पण से रिलेटेड, कुछ टर्म है जिसमें पहला टर्म है ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, इसके मध्य बिंदु जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ध्रुव और इसे P से सूचित करेंगे। ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। तो याद रखना है कि वह ध्रुव का परिभाषा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को P से सूचित करते हैं। अब हमको जानना है वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र के बारे में इंग्लिश में इसको हम याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं। फिर से याद रखिएगा, वक्रता केंद्र का परिभाषा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। उसके बाद हमको जानना है वक्रता त्रिज्या के बारे में। इसको इंग्लिश में याद रखना है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को कैसे परिभाषित करेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण बाहरी भाग कलई किया हुआ है, तो ये हो गया कौन सा? अवतल दर्पण। तो इसका जो गोला के जो त्रिज्या होगा इसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या और इसे हम लोग कैपिटल R में बड़ी R से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको जानना है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में जानना है। इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली ये जो रेखा हो गया इसी को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उत्तल दर्पण में दिखा देते हैं आप लोग को, ये हो गया उत्तल दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या है? कलई किया हुआ रहता है। ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो रेखा है
इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। उसके बाद हम लोग को जानना है द्वारक के बारे में। द्वारक को हम लोग इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। तो गोलीय दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को हम लोग द्वारक कहते हैं, याद रखना है। गोलीय दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या अभी जाने, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में एक बार रिवीजन कर देते हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है एवं परावर्तन भीतरी सतह से होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। एवं वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है एवं परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद जानना है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव, और इसे P से सूचित करते हैं। उसके बाद हो गया वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से सूचित किया जाता है। उसके बाद हमको जानना है वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और उसके बाद है द्वारक। तो द्वारक दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई या मोटाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लॉन्ग दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में आता है। तो सिद्ध करना है हमको अवतल दर्पण में F बराबर R/2। इसको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी के बारे में हम लोग बता देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ये ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये प्रधान अक्ष। तो सबसे पहले इसके पहले हमको जानना है मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष को हम बता दिए थे कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब जानना है हमको मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। जितना भी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद सब एक ही बिंदु से होकर पास करेगा, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे हम लोग कैपिटल F बड़ा F से सूचित करते हैं। फिर से, और गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो मिलती है अवतल दर्पण में या मिलती हुई मालूम पड़ेगी उत्तल दर्पण में, और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं और इसे हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं। फिर से देख लीजिए, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य अक्ष। दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती प्रकाश की किरण गया दर्पण से टकराकर परावर्तन होगा। ये आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण। फिर से भेजते हैं, आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, याद रखना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस।
फिर से याद रखिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ा एफ से सूचित करते हैं। मिलती हुई मालूम पड़ेगा उत्तल दर्पण में या मिलती है अवतल दर्पण में। अब हमको जानना है फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी के बारे में तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। P और F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और इसे छोटी f से सूचित करते हैं, याद रखना है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी और इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लिए अवतल दर्पण में अभी हम लोग पढ़े मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो इसके बाद हमको ये क्वेश्चन जो है हम बताए थे कि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में आएगा आपका। तो क्या है, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि f बराबर r/2 मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या ऐसे भी दे देगा कि r बराबर 2f सिद्ध कीजिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा? 2f। अगर मान लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या दे देगा 40 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? f बराबर r/2 तो 40/2 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर फोकस दूरी मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर दे देगा और r निकालना होगा मतलब वक्रता त्रिज्या, तो कैसे निकालेंगे? r बराबर हो जाएगा 2f तो 2 × 15 तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होगा और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है। तो अब हमको सिद्ध करना है f बराबर r/2। ये फॉर्मूला आखिर कैसे होता है अवतल दर्पण में? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं mm'। ये हो गया आपका अवतल दर्पण का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया प्रधान अक्ष। इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण नाम दे रहे हैं। आपतित किरण का नाम है AB। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? अभिलंब। तो ये हो गया BC आपका अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बताए थे कि आपतन कोण बोलते हैं और I से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण और उसको R से सूचित करेंगे। अगर दो रेखा समानांतर होगा और कोई क्रियक रेखा इसको काटेगा तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होता है और एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होता है। याद रखना फ्रेंड्स, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से चित्र में AB समानांतर है BC और ये जो है त्रियक रेखा हो जाएगा BC। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। EI तो ये हो जाएगा I। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कॉमा मुख्य फोकस एवं वक्रता त्रिज्या PF तथा C है। PF तथा C है। MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। AB जो है आपतित किरण है। AB आपतित किरण है जो F से होकर परावर्तित होती है, जो F से होकर परावर्तित होती है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? F बराबर r/2। तो सिद्ध करना है कि F बराबर r/2। रचना में क्या करिएगा आप लोग कि C से B को मिला देंगे, इसलिए BC क्या हो जाएगा? अभिलंब है। C से B को मिलाया इसलिए CB अभिलंब है।
CB क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब देखिए परमाणु हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदा बराबर होता है। तो ये देखिए आपतन कोण है और ये है परावर्तन कोण। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कोण ABC। तो कोण ABC इसका नाम दे दिए और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, CBF। कोण ABC इक्वल टू हो जाएगा कोण CBF। क्यों बराबर होगा स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्यों बराबर हो गया, परावर्तन के नियम से। समीकरण 1 इसको मान लिए। अब हम लोग देखेंगे कि AB, चूंकि AB समानांतर है PC का, इसलिए ये दोनों कोण एकांतर कोण है। तो इसका नाम फिर से ABC क्या देंगे हम लोग, ABC। इसका नाम क्या हम लोग देंगे, BCF। कोण BCF ये क्यों बराबर हो गया, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से समीकरण हो गया 2, समीकरण 2। इतना तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको इरेज करके आगे बताते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हम लोग को, कोण ABC मिल जाएगा। तो जो मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों कोण को बराबर करेंगे। इसलिए कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF। अब याद रखिए ज्योमेट्री में हम लोग ज्यामिति में पढ़े थे, जिस त्रिभुज के दो भुजा या दो कोण बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज BCF में ये दोनों कोण बराबर हो गया। BCF त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होता है, बराबर। तो कौन कौन कोण बराबर है, कोण CBF और BCF। तो CBF ये वाला कोण हो गया और ये हो गया BCF ये वाला कोण। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दो कोण बराबर और उस कोण के सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा। तो इस कोण के सामने वाला भुजा का क्या नाम है, FC। और इस कोण के सामने वाला भुजा का क्या नाम है, FB। ये समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम एक ध्यान देते हैं कि यदि PM के सन्निकट हो तो, ये अच्छा से सीखिएगा आप लोग। यदि PM के सन्निकट होगा, मतलब P पॉइंट M के बहुत निकट होगा, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, लगभग बराबर हो जाएगा। माने FB किसके बराबर आ जाएगा, PF के। अगर ये जो है बहुत नजदीक रहेगा तो FB जो है PF के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं PF बराबर FB। PF बराबर FB समीकरण क्या हो गया, 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग देखेंगे। तो FB मिल रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे। इसलिए FC बराबर हो जाएगा PF। FC बराबर PF। अब देखिए PC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो PC है इसको हम लोग लिख सकते हैं PF प्लस FC। PF प्लस FC। अब PC इक्वल टू PF, FC के जगह भी हम लोग PF लिखेंगे, क्योंकि PF इसमें क्या है, फोकस दूरी है। P और F के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग FC का वैल्यू भी PF लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए तो PC इक्वल टू क्या आ जाएगा, PF 2PF आ जाएगा। और PC का वैल्यू क्या है, R, और PF का वैल्यू 2। R इक्वल टू 2F, यही प्रूव करना था हम लोग को ना। R इक्वल टू 2F, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2 आपका हो गया प्रूफ। F बराबर R/2। तो आज हम लोग यहाँ तक देख लिए, अवतल दर्पण में से कर लिए हम लोग F बराबर R/2। आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप जितना भी पढ़ाए हैं सबको अच्छे से रिवीजन करिएगा।